हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाइयों। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से ज्ञान एनएनडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों, आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं, तो हमारी वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। आगे देखिए, तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं हम। पहला प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? तो सेल का मीन्स होता है कोशिका, और कोशिका में सबसे ज़्यादा मतलब 80% क्या पाया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जल पाया जाता है। 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और बाकी भी पाए जाते हैं, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स आदि। तो हम चलिए हम कोशिका के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की सन 1665 में। किसने की दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। और कोशिका ऊतकों से मिलकर बनती है, मतलब कि टिश्यू से मिलकर बनती है। हम आगे बात करें, और भी ऑप्शन दिए थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो खनिज की बारी आई, तो खनिज में क्या होता है? पचने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है खनिज। और एग्जाम्पल भी हैं खनिज के, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। एक खनिज के बारे में हो गया। अब हम प्रोटीन के बारे में चलते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है? एमिनो एसिड के समूह को ही प्रोटीन कहते हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। और चर्बी क्या होता है? ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टाइप रहता है। तो हमारा प्रश्न होता है कंप्लीट है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको बताना है आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेटिना। रेटिना बिल्कुल सही है। रेटिना में जो आँख का भाग है रेटिना, उसमें ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन दिए हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो प्यूपिल मीन्स पुतली। तो ये क्या होता है? पुतली के द्वारा प्रकाश को नियंत्रित करता है। पुतली के द्वारा प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। आइरिस क्या होता है? तो आइरिस पुतली का छोटा या बड़ा आकार होने पर डिपेंड करता है। और एक कॉर्निया भी दिया है लास्ट में, डी वाला ऑप्शन। तो कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया के बारे में मैं बता दूं तो कॉर्निया डोनेट करने के काम में आता है। जैसे कोई डोनेट जो किया जाता है, आँख का हिस्सा, वो कॉर्निया ही किया जाता है। तो हमने और ऑप्शनों की बात कर ली और इसका सही ऑप्शन भी बता दिया कि आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो आपको बताना, ऑप्शन दिए हैं, ऑक्सीजन की कमी, बोरॉन की कमी, पोटेशियम की कमी, कोई नहीं। तो हमें याद रखना है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट कारक हो जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। हमारा चौथा प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? जो मानव का मस्तिष्क होता है कितने ग्राम का होता है? तो हमको ध्यान रखना है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। अब मैं मानव के मस्तिष्क के बारे में बता दूं दोस्तों, तो मानव का मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग में है? पहला होता है अग्र मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के, आपको ध्यान रखना है। और मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। सी ऑप्शन सही है, तो आप ज़रूर याद रखिए। अब हम 5वें प्रश्न की बात करते हैं। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? दोस्तों 5वें प्रश्न में दिया है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो उल्टी उड़ान भरता है, उल्टा उड़ता है? 4 ऑप्शन दिए हैं,
पेंगुइन, बतख, मोर, हमिंगबर्ड। ये हमिंगबर्ड है, हमिंगबर्ड। तो देखिए इसमें हमारा हमिंगबर्ड सही हो जाएगा। हमिंगबर्ड एक ऐसा पक्षी है जो उल्टी उड़ान भरता है। और दोस्तों मैं इसके बारे में बता दूं तो हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। इसमें और भी पक्षी दिए हैं ऑप्शनों में, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन में जैसे पेंगुइन दिया है, ये क्या होता है, ये पक्षी बर्फ़ में रहते हैं और ये पक्षी ज़्यादा उड़ नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद बी में बतख दिया है, तो आप सबको पता है ये पानी में रहता है बतख। और मोर उड़ सकता है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। और मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। तो उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है, हमिंगबर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 5वां हम करते हैं। पाबो क्रिस्टसेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। पाबो क्रिस्टसेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोर को पाबो क्रिस्टस के नाम से जाना जाता है, मतलब वैज्ञानिक नाम इसका पाबो क्रिस्टस है। और हम मनुष्य, सी ऑप्शन दिया है मनुष्य, डी ऑप्शन दिया है मेढक और ए ऑप्शन दिया है बाघ। तो इनके भी हम जान लेते हैं, क्या नाम है वैज्ञानिक। तो मनुष्य को होमो सैपियंस कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में, और मेढक को राना टिग्रिमा कहा जाता है। दोस्तों आप बाघ का वैज्ञानिक नाम बताओगे कमेंट में करके, तो ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, कपास किस कुल से संबंधित है। जो कपास होता है वो किस कुल से संबंधित है। ये प्रश्न आते हैं कि कौन सा पौधा किससे संबंधित है। तो कपास का पूछा है, कपास किस कुल से संबंधित है। तो हमको ध्यान रखना है, कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। कपास मालवेसी कुल से संबंधित है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा मालवेसी कुल से कपास के अलावा भी कुछ और पौधे रहते हैं, जैसे गुड़हल और भिंडी, ये पौधे भी मालवेसी कुल से हैं। उसके बाद ये सोलेनेसी कुल दिया है, तो इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं। इसमें लगभग सब्जियां आती हैं, जैसे आलू, मिर्ची, बैगन, धतूरा, टमाटर, मकोई, बेलाडोना, ये सभी सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। और कपास मालवेसी कुल का पौधा है, हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मस्तिष्क, यकृत, चमड़ा, हृदय। तो हमें याद रखना है मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग चमड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा भाग यकृत है, ठीक है। तो हमें याद रखना है सबसे बड़ा भाग चमड़ा यानी स्किन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान के पिता कौन हैं। तो जीव तथा जंतु विज्ञान के पिता, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरस्तु हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। और डार्विन ने, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ये ऑप्शन में है तो इनकी बात कर लेते हैं हम। डार्विन, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और लैमार्क, इनने जो जीव विज्ञान शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग लैमार्क ने ही किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। जीव तथा जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। शीत रक्तम प्राणी कौन कौन से हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, मछली, छिपकली, मेढक, कोई नहीं। तो हमको याद रखना है इसमें हमारे 3 ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, मछली, छिपकली, मेढक, इसमें तीनों सही हैं ऑप्शन, इसमें कोई नहीं, ए गलत हो जाएगा। मतलब कि हमें ए याद रखना है, इसमें मछली, छिपकली, मेढक तीनों ही सही है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे, ठीक है। इसमें तीनों हो जाएंगे, कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें तीनों छप गए हैं
ऑप्शन तो तीनों ही सही हैं। ठीक है, अब हम 11 करते हैं। 11 क्वेश्चन है, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणी में बांटा गया है? तो हमको याद रखना है दोस्तों, प्रजनन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो हमको याद रखना है सौर ऊर्जा। यहाँ पे एल लिखा है, उसको आर कर लीजिएगा आप उसको। ठीक है, यहाँ पे ला है तो उसको रा कर लीजिए, सौर ऊर्जा हो जाएगा। मतलब सूर्य की ऊर्जा, उसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है और ये केवल दिन में ही होता है, क्योंकि सूर्य दिन में ही तो निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमने पिछले क्वेश्चन नेत्र से संबंधित आया था, आँख से संबंधित आया था, तो हमने उसकी बात की थी और रेटिना और कॉर्निया के बारे में बताया था। क्या बताया था? बोला रेटिना, जो रेटिना भाग होता है आँख का, उसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और कॉर्निया को डोनेट करते हैं हम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। निम्न में कौन कृमि हाथी पाँव का कारण है? तो आपको ध्यान रखना है फाइलेरी वॉर्म्स हाथी पाँव का कारण है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15, तो इसको देख लेते हैं। कुछ पौधे की जड़ें उपजी और पत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? कुछ पौधे की जड़ें उपजी और पत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं, तो दोस्तों उनको वानस्पतिक प्रचार कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।